वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिएगा हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली क्या निकालता है, ये कैलकुलेट करता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला ही क्यों पढ़ रहे हैं, पहले भी तो हम लोग पढ़ते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर लेते थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। बट उसमें क्या है, कंडीशनल था, वो फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब बेस और हाइट दिया हो। कहने का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसा ट्रायंगल जिसमें बेस और हाइट दिया हो तब निकाल सकते हैं बस। और इस फॉर्मूले की क्या खासियत है, ये फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल के लिए एरिया आपको कैलकुलेट करके दे सकता है। ठीक, बस क्या ओनली क्या गिवन हो सिर्फ साइड। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला और फिर उसके कुछ क्वेश्चन, क्योंकि फॉर्मूला तो बहुत आसान है पूरे चैप्टर में, क्लास 9 का चैप्टर है तो पूरा चैप्टर एक ही सिंगल फॉर्मूला बेस्ड है। बट दिक्कत क्या है, यहाँ कैलकुलेशन में फंस जाते हैं लड़के। ठीक, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला रिमाइंड करा दे रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला का। ठीक है, तो ये रहा हीरोन्स फॉर्मूला, कुछ लोग हीरो फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है ना, क्या कैलकुलेट करेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है वो कैलकुलेट करता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है इन स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, ये फॉर्मूला है अपना। और वेयर ए बी एंड सी ये क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। और एस क्या है, एस होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सारे साइड का ऐड। तो ऐड यहाँ साइड क्या है, ए बी सी, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर हो गया। इसका जब हाफ कर देंगे तो वो निकल आता है अपना एस। ठीक है ना, इस फॉर्मूले में एस की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, ए बी सी गिवन रहेगा, यहां पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या करेंगे, आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, बस सिंगल फॉर्मूला है। अब देखिए मजे की बात क्या है, क्वेश्चन में। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या फंसेंगे आप कैलकुलेशन में, तो इस चैप्टर में मेन चैलेंज जो है वो कैलकुलेशन का ही है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट में है ना, यही लड़के फंस जाते हैं स्क्वायर रूट निकालने में, तो वो हम लोग साथ में सीखेंगे कैसे करेंगे, और ताकि हम लोग कैलकुलेशन में फंसे ना। ठीक, तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है क्वेश्चन, हम आपको बोल दे रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है, हुज साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इसके क्वेश्चन की मदद से हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ये बात क्लियर हो जाती है। पहले लिख लेते हैं, गिवन डाटा लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है। गिवन क्या क्या है, साइड है तो किसी एक को ए मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी को मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, सी को मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। अब कुछ ऐसा कंडीशनल नहीं है कि ए को इसको माने, इसको माने, इसको, किसी को भी आप मान सकते हो, बस एक को ए, एक को बी, एक को सी मान लेते हैं। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम लोग यहां से निकाल लेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एस, तो एस निकालते हैं। ठीक, देखिएगा ध्यान से आप लोग, जो एस होएगा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। इतनी बात क्लियर। ओके, ए की वैल्यू क्या है 12, बी की वैल्यू 6, फिर सी की वैल्यू 15 डिवाइड बाई 2। जब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18, 18 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 33। ठीक, तो 33 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कितना आ गया, इसकी वैल्यू आ गया 33/2, सेंटीमीटर में ही आएगा क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, अब कुछ लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे, अब डिवाइड करके क्या लिख देंगे, 16.5 लिख सकते हैं ना। ठीक, और जो फॉर्मूले में यहाँ एस की जगह 16.5 रख देंगे, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, अनटिल अनलेस की एकदम परफेक्ट स्क्वायर आपको ना मिल रहा है डेसिमल में। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जब आप डेसिमल में यहाँ पुट करेंगे ना तो डेसिमल का कैलकुलेशन वैसे भी टफ होता है। ठीक, और उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद जब स्क्वायर रूट निकालना होगा आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम कर ले जाएगा। ठीक है ना, यहाँ गलती किए हैं कुछ लोग। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ना लेके कैलकुलेशन में हम किसको पुट करेंगे,
इसको पुट करेंगे। ठीक, तो यहां से फॉर्मूले में रखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट एस की वैल्यू कितना 33/2 इंटू एस माइनस ए 33/2 माइनस ए की वैल्यू 12, ठीक है, इंटू 33/2 माइनस बी की वैल्यू 6 इंटू 33/2 माइनस सी की वैल्यू 15। ठीक है ना। देखिए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इतना क्लियर है आपके सामने। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, घबराना नहीं है बस कैलकुलेशन में। ठीक, तो यहाँ 33/2 इंटू इसका जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं, एलसीएम आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 33 माइनस इसे 1 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, तो 2 12 से मल्टीप्लाई होकर 24 आ जाएगा। ठीक, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/2, तो इसकी जगह पे हम लोग पूरा क्या लिख सकते हैं 9/2 इंटू सिमिलरली इसको करेंगे। देखिए 33 है माइनस 2 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 3 - 2 1 और 3 - 1 2, 21/2, यहाँ कितना आ गया 21/2 इंटू ऐसे सिमिलरली यहाँ करेंगे तो 2 का यहाँ 33 माइनस 2 15 2 30 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 3, तो 3/2। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ तक आप क्या करेंगे आसानी से कर लीजिएंगे। ठीक है, ये रफ वर्क में कर लेंगे हम लोग, इसको इरेज कर लेंगे। ठीक, अब देखिएगा ये वैल्यू आ गई है ना, अब इसको क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर रूट में है ना, जो पेयर बनेगा पहले क्या करेंगे, एक बात ध्यान रखिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा इन सबको। ठीक, और जो पेयर बनेगा उसको बाहर कर लीजिए, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इसका कैलकुलेशन आगे का। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हो जाएगा, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखो 33 को क्या लिख सकते हैं 3 × 11, ठीक, इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3, ठीक है, फिर 21 को क्या लिख सकते हैं 3 × 7। ठीक, इतनी बात क्लियर। फिर 3 को 3 ही रहने देते हैं, डिवाइड में क्या है 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है ना। देखिए तो अब क्या, जब इस बाहर आता है स्क्वायर रूट से पेयर में आता है, तो देखिए 3 का पेयर यहां से मिलके एक 3 बाहर आ गया, फिर ये 3 इसके साथ मिलके एक 3 और बाहर आ गया, बचा और कोई पेयर बना ही नहीं रहा, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे 11 × 7 × 3, ये पेयर नहीं बना रहे वहीं रहने दिया। फिर इसका देखिए ये इसके साथ पेयर बना के बाहर और ये इसके साथ पेयर बना के बाहर। ठीक है ना, तो यहाँ कितना आ गया 3 × 3 = 9, 9/2 2 = 4। ठीक, 9/4 आ गया। और स्क्वायर रूट के अंदर कितनी वैल्यू आ गई, 11 का 7 में मल्टीप्लाई 77 × 3, यहाँ देखिए कर लेते हैं 77 × 3 कितना आ जाएगा 3 7 = 21, 3 7 = 21 + 2 23, 231 आ गया। ठीक है ना, 231 आ गया। अब देखिए अगर सिर्फ स्क्वायर रूट में वैल्यू पूछे, वैल्यू क्या आपको पता नहीं होगा स्क्वायर रूट में निकालना है किसमें निकालना, बट अपने को क्या है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ चुका है। ठीक, अगर यही आंसर अब आपको डेसिमल में चाहिए, ठीक है, तो यही आंसर आपको डेसिमल में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक, 231 को। तो हम यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड वो सिखाएंगे कैसे स्क्वायर रूट निकलता है। ठीक है ना, आसानी से, बस आपका 2 मिनट लगेगा, समझ जाएंगे कैसे निकलेगा। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, आंसर डेसिमल में ही दिया होता है। तो देखिए 231 का जब स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ 2 3 1। ठीक, ओके, तो क्योंकि ये डेसिमल में जाने वाला है तो यहाँ डेसिमल लगा के पेयर में 0 लिख लीजिए, पेयर में। ठीक है, हमेशा पेयर में लिखिए। अब क्या करेंगे, ये ऑपरेटर लगा दिए एकदम मस्त, उसके बाद पीछे से पेयर बना लीजिए। ठीक, इसका पेयर नहीं बन रहा है तो अकेला ही छोड़ दीजिए। अभी क्या करना होता है इसमें, जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर की टेबल पढ़ते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ऐसा कोई स्क्वायर बताइए जो 2 से कम आए। तो ऑब्वियस सी बात है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 1 और 1 का स्क्वायर 1 यहाँ लिख देंगे, फिर अंदर वाली चीज सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बाहर वाली चीज को ऐड कर देंगे।
2 - 1 कितना आ जाएगा 1, 1 और 1 ऐड होगा 2। ठीक, अगला नंबर किसका कॉपी होगा 3 1। ये देखिए इसीलिए पेयर बनाए थे, क्योंकि यहाँ हमेशा पेयर में कॉपी होता है नीचे, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा टेबल ले जाइए, टेबल पढ़िए तो ताकि 131 के आसपास आ जाए। अगर देखिए 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 बहुत कम है। ठीक, तो इसको और आगे ले जाइए। ठीक, देखिए अगर 6 टाइम्स ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 5 टाइम्स ले जाते हैं, 5 5 और 5। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ कैसे लिखेंगे, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी है, 5 2 ज़ा 10 + 2 12। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट, तो 11 - 5 6 आ गया यहाँ पे। ठीक, और यहाँ ये दोनों ऐड होगा तो 5 5 10। ठीक, 5 5 कितना हो गया 10 और 2 1 3। ठीक, अब अगला नंबर किसका है, इस जीरो का। तो इस जीरो को कॉपी करने से पहले बीच में कौन आ रहा है, डेसिमल। तो यहाँ पे डेसिमल क्या करेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, फिर आगे चलते हैं। देखिए ये कितने टाइम्स जाएगा, ये अगर ले जाएंगे तो 2 टाइम्स ले जाएंगे, 2 3 ज़ा 6 ज़्यादा हो जाएगा। फिर 1 टाइम्स ले जाते हैं, 1 टाइम्स ले जाते हैं जब, तो कितना आ जाएगा 3 0 1। ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ तो 10 - 1 9, यहाँ बचा 9, यहाँ 5 - 3 2, और ये कितना हो गया 2, ऐड होके 1 1 2 0 3। ठीक है ना। अब अगला नंबर किसका, ये दोनों जीरो का। ठीक, अच्छा ये देखिए अगर पूरा 10 टाइम्स भी ले जाएंगे 30,000 पहुंच जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो एक कम आते हैं। 9 टाइम्स जब ले जाएंगे, यहाँ 9, यहाँ 9, तो यहाँ कुछ क्या होगा, कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो 2 डिजिट तक काफ़ी है। तो आंसर क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 15.19। अब आपको इस चीज़ को मैं दिखा भी दे रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ, देखिए कैलकुलेटर में करके 231 का स्क्वायर रूट जो होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 231, ये देखिए 15.19 आ रहा है। ठीक है, 15.19 आ रहा है, मतलब ये अपना करेक्ट है। तो यहाँ क्या करेंगे, 9/4 × 15.19। देखिए ये तो अपने रेंज में आ गया है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो आंसर बता दे रहे हैं हम डायरेक्ट कैलकुलेट करके। 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4 तो आ जाएगा 34.19। ठीक, 34.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इतना आसान है, आपको डेसिमल निकालना है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आंसर डेसिमल में चाहिए, डेसिमल में कर दिए। तो इस क्वेश्चन से देखिए क्या क्या सीखे। पहली बात तो जैसे इस कभी कभी क्या होता है, हमेशा डिवाइड तो होगा नहीं, हमेशा इवन नंबर तो आएगा नहीं। तो जब डिवाइड ना हो तो आप क्या करिए, फ्रैक्शन में ही रहने दीजिए, कैलकुलेशन आसान होगा। आपके सामने देख रहे हैं कैलकुलेशन आसान। डेसिमल में ले जाएंगे तो उसका स्क्वायर रूट निकालना, मल्टीपल करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अगर आप डेसिमल में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो डेसिमल में भी कर सकते हैं। ओके, फिर ये बात समझ में आ गई। फिर ये हमने फिर उसके बाद दूसरी चीज़ क्या सीखे हम लोग, कि हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ये आ गया आंसर। ठीक है, अब करेंगे ये, आप एक बार क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आप इसको इरेज कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं। देखिए सारा का सारा इस चैप्टर में जो टफनेस लेवल या सारा खेल जो है वो क्या है, कैलकुलेशन का ही है। ठीक, तो इसलिए हम ऐसा क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए हैं वो बेसिक कैलकुलेशन पे डिपेंडेंस है। हम यहाँ पे वो एकदम आईक्यू लेवल नहीं चेक कर रहे हैं हम लोग, बस बेसिक कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं। ठीक है, ताकि इसमें कोई है मिस्टेक ना हो कैलकुलेशन वाली। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक पार्क है किस शेप का, क्वाड्रिलेटरल शेप का। ठीक है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, हैज एंगल C = 90 डिग्री। ठीक है, एंगल C कितना दिया 90 डिग्री। AB = 18 मीटर, BC = 24 मीटर, CD = 10 मीटर, AD = 60 मीटर। इनफैक्ट कि सारे साइड इसके दिए हुए हैं। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा। ठीक, तो अपने पास दिया क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABC एंड D, वेयर एंगल C = कितना दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन से भी आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। AB = क्या है, AB = 18 मीटर। ठीक, BC = 24 मीटर,
सी डी इज इक्वल टू 10 मीटर और ए डी इज इक्वल टू 16 मीटर, ठीक है ना। अच्छा, तो एक बात आप जान लीजिए सबसे पहले, कई बार क्या है बच्चे पूछते हैं कि सर स्टार्ट कहाँ से करें, चीज़ों को स्टार्ट कहाँ से करें। तो जैसे ये कई बार होता है, सबके साथ होता है, तो मेरा एकदम एक सिंपल सा फंडा है कि हमेशा क्या करो, गिवन पर फोकस करो और गिवन को गिवन ना समझ के गिवन को क्या समझो, हिंट। क्योंकि अगर ये चीजें दी हुई है कहीं ना कहीं गिवन है, तो ये क्यों देगा आदमी जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, वो क्यों देगा, क्योंकि वो जानता है इन सारी वैल्यू का यूज आगे चल के होएगा, तो कहाँ से हम लोग पुट करेंगे, तो इसलिए दे रखा है। तो इसलिए जो गिवन हो उसका सहारा लेके आगे क्या करिए, मूव ऑन करिए, ठीक है ना। तो जो गिवन है, गिवन को गिवन ना समझिए, गिवन को क्या समझेंगे हम लोग, हिंट, ठीक है। कहने का मतलब हिंट, तो कहने का मतलब पहला हिंट जो है वो एंगल सी 90 डिग्री दिया है, ठीक। तो यहां हम लोग जैसे मान लो बनाते हैं अगर, ठीक है, ऐसे रैंडम कुछ भी बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। बस एक बात ध्यान रखेंगे, ए बी सी और डी, एंगल जो सी है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, दिखने में भी लगना चाहिए 90 डिग्री, ठीक। तो ये लिख देते हैं 90 डिग्री, हमने लिख दिया यहाँ पे, ये सिंबल बना दिया 90 डिग्री का। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए सारी वैल्यू लिख लेते हैं। ए बी की वैल्यू 18 दिया है, यूनिट नहीं लिखते हैं यहाँ, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम ताकि साफ साफ फिगर दिखे, 10 और ये 16 सब मीटर में, ठीक है ना। अब देखिए एक बात देखिए, ये जो हीरोन्स फॉर्मूला है हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किए, ये क्या निकालता है, ट्रायंगल का एरिया, बट यहाँ क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, अब मेन चीज क्या दिक्कत होगी पता है आपके साथ, कि आपके जो क्लास 9 में है क्वाड्रिलेटरल भी एक चैप्टर है, तो आपका दिमाग तुरंत वहां पे जाएगा क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल से ये मतलब डायरेक्ट हो नहीं पाएगा, ठीक है। इसमें यूज करना पड़ेगा क्या, हीरोन्स फॉर्मूला। तो उसके लिए आपको क्या करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो है इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग दो ट्रायंगल में तोड़ सकते हैं ना, डायगोनल बना दें सिंपल, और फिर दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के दोनों को ऐड अप कर दें, ऐड करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। बट यहाँ दिक्कत क्या है, हम अब ये वाला डायगोनल से काटेंगे, ये वाला डायगोनल से, तो याद रखिएगा जहां एंगल बन रहा है उस डायगोनल को न कट करिए, ठीक, क्योंकि वो एंगल हाफ हो जाए, भाई कोई ट्रायंगल नहीं मिल पाएगा। अब हम लोग जानबूझ के ये ऐसा डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा और हम लोग क्या है, ये हाइपोटेनियस बन जाएगा, हाइपोटेनियस निकाल लेंगे, तभी तो हम ट्रायंगल के सारे साइड मिलेगा हमको, ठीक है ना। ये बात समझिएगा आप लोग। अच्छा, तो ठीक है, तो अपने लिए अभी पहला चैलेंजेस क्या है, वो है बीडी कैलकुलेट करना, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ये बी सी डी आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम पाइथागोरस लगा लेंगे इसमें, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग क्या निकालेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। यहां देख पा रहे होंगे आप, हाइपोटेनस क्या है, बीडी, जो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब अगर बेस इसको मानते हैं 24, तो परपेंडिकुलर ऑटोमेटिक कौन हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये दोनों आ गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, काम इसको स्क्वायर कर लेंगे, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा, आप बताइए, 24 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, कर ले, नहीं याद आ रहा है, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16, 16 1 17, फिर 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, 5 7 6 आ गया, 5 7 6 प्लस 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। ये फ्रेम में आ रहा है, आपको एक बार देख लीजिए फ्रेम, हाँ ठीक है, फ्रेम में आ रहा है। तो फिर इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो बी डी का वैल्यू जो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये ऐड होगा तो 6 7 6। अब 6 7 6 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 7 6 स्क्वायर रूट होता है 26 का, एक बार चेक कर लेते हैं, 6 7 6 स्क्वायर रूट किसका होता है, 26 का, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे 26 सेंटीमीटर था सब कुछ, मीटर में था, तो यहाँ मीटर में आ गया, ठीक है ना। बीडी कितना आ गया, मीटर में, ठीक। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों का एरिया निकाल के ऐड अप कर देंगे, तो पहला ये, दूसरा ये, तो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, ए बी डी का, ठीक। इन ट्रायंगल
ए बी डी। ए बी डी को अगर रफली यहां बना लें हम लोग तो कैसा कुछ ऐसा कुछ बनेगा। ऐसा कुछ बन रहा है, ए यहां है, बी यहां है, डी यहां है, और ये 18 दिया है, ये 26 निकालें अभी बी डी कैलकुलेट करके, और ये वैल्यू दे रखा है 16। ठीक है, तो यहां क्या करते हैं, फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। उससे पहले हमको एस चाहिए, तो एस कैलकुलेट कर लेते हैं। एस क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। सपोज ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा सी, तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे 18 प्लस 26 प्लस 16 डिवाइड बाई 2। ठीक है, जब ये ऐड होगा तो ऐड होके कितना आ जाएगा, 6 6 12 8 20, 2 1 3 1 4 1 सॉरी 4 और 2 6 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 मीटर। ठीक, ये 30 मीटर आ गया, है ना, 30 मीटर आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, आपको हर बार फॉर्मूला रख देना, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले के वही मार्क्स मिलते हैं। तो 30 इंटू 30 माइनस ए, 30 माइनस ए की वैल्यू कितना 18, फिर 8 इंटू 30 माइनस बी 26 इंटू 30 माइनस सी 16। ठीक है ना, तो यहां से आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे सब्ट्रैक्ट करके 30 इंटू 30 माइनस 18 कितना आ जाएगा 12, 30 माइनस 26 4, 30 माइनस 16 कितना 14। ठीक, तो क्या करेंगे इसका, देखिए अब इसका कर लेते हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर आ सकते हैं। तो 13 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 इंटू 5 30 हो गया, इसका हो गया। अब 12 का, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, और 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 7 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 7। ठीक है, अब पेयर बाहर में, ये 2 2 के साथ मिलके बाहर, ये 2 इस 2 के साथ मिलके बाहर, ये 2 इस 2 के साथ मिलके बाहर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या करेंगे, देखो ये 3 इस 3 के साथ मिलके बाहर आ गया। ठीक है, और कुछ बाहर आ सकता है, 5 का कोई पेयर नहीं है, 7 का कोई पेयर नहीं, तो 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 35। ठीक, अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो इसकी वैल्यू आ गई 24 रूट 35। ठीक है ना, अच्छा रूट 35 इतना क्या आ गया मीटर स्क्वायर, ये पहला आ गया है। ठीक है, एक वैल्यू आ गई, एक ट्रायंगल का एरिया आ गया है। अब दूसरा ट्रायंगल अपने आप हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं इधर दूसरा ट्रायंगल, उसका एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस लगाना है या प्रेजेंस ऑफ माइंड। देखिए अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने जा रहे हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, बी सी और डी, बी सी डी। ठीक है ना, क्या करेंगे, वापिस से यही फॉर्मूला लगा देंगे, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, और इतना बड़ा सा फिर से कैलकुलेशन करेंगे, और फिर से एकदम मस्त कैलकुलेट करते करते आंसर निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, नहीं, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ अपने पास ऑप्शन है, आसान ऑप्शन है। ठीक है ना, तो इसीलिए कहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा क्लियर होएगा। तो इसमें फिर से ये फॉर्मूला नहीं लगाना है अपने को। ठीक है ना, यही आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं कि आप हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो हर क्वेश्चन में हीरोन्स फॉर्मूला ही लगाएंगे। जो चीज आसानी से निकल आ रहा है तो फिर क्यों कैलकुलेट करना, क्योंकि हमारा दिमाग क्या होता है ना, लास्ट क्वेश्चन जिस आइडिया या जिस प्रोसेस से, जिस फॉर्मूले से सॉल्व किया होता है, हमारा दिमाग उसी फॉर्मूले को फिर से सोचता है। लेकिन टीचर क्या होता है, कई बार देखे होंगे क्लास में आप, टीचर स्मार्ट होता है, पिछला क्वेश्चन जो देगा अगला क्वेश्चन जो देने वाला होगा उसमें कुछ ट्विस्ट कर देगा, और लड़के क्या करते हैं उसी पुराने क्वेश्चन का पैटर्न इस पे फॉलो कर देते हैं, तो पूरा आंसर नहीं निकल पाता। तो यहाँ देखिए स्मार्ट बनिए थोड़ा, BCD को आपको फिर से ये प्रोसेस नहीं करना। क्यों, क्योंकि BCD आप देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है, अगर इसको बेस लेंगे तो ये हाइट हो जाएगा,
तो आप सिंपली बेसिक फॉर्मूला लगा लीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से यहाँ से निकाल लीजिए आंसर, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये करने बैठेंगे तो आपका टाइम, आंसर तो आ जाएगा, आंसर सेम आएगा, बट जो टाइम है वो कंज्यूम करेगा और आपको आगे वाले क्वेश्चन में टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसका क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बेस इंटू हाइट। अगर हम देखते हैं हाफ इंटू बेस किसको मानते हैं, अगर बीसी को, आप चाहे तो बेस सीडी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हाइट क्या हो जाएगा, सीडी, ठीक है। हाफ इंटू बेस क्या है, बीसी 24 है और सीडी क्या है, हाइट 10 है, ठीक है। इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो 12 आया, 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 120 मीटर स्क्वायर। देखिए इतना आसानी से आ गया 2 लाइन में आंसर इसका, ठीक। अगर आप फिर से आंख बंद करके फिर से यही फॉर्मूला, कई लोग किए भी हैं, टेस्ट हुआ ना तो कई लोग किए भी हैं कि इसको फिर से यही फॉर्मूला, नहीं, ठीक है। ये गलती अगर अभी हुई है तो आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक। जब नॉर्मल ट्रायंगल हो तो ऐसे कर लेंगे, नॉर्मल ट्रायंगल इन द सेंस कि राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये रहा क्या, ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये रहा बी सी डी। दोनों को ऐड कर लेते हैं, ए बी डी कितना दिया है 24√35 प्लस बी सी डी कितना आया 120, ठीक है। अब देखिए मजेदार बात बताते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं इस एडिशन में, इसको डायरेक्ट ऐसे 120 को 124 के साथ ऐड करके कितना हो जाएगा 144√35 ना, ये कभी नहीं करना आपको, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी कर दिए, कोई नहीं, हो सकता है, बट आप ध्यान रखिए इसके साथ √35 है, ये अलग चीज है और ये अलग है। √35 इसके साथ नहीं है कि कॉमन लिए आप ऐड कर दिए, ठीक है। कभी आप एप्पल को बनाना के साथ थोड़ी ना ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं करना है कैलकुलेशन, ये वाली मिस्टेक, ठीक। क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, अगर ऐड करना है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल के इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए तो एक आपको क्या करते हैं, एक शॉर्टकट बता देते हैं, एक शॉर्टकट तरीका जिससे क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हम लोग। एक लॉन्ग डिवीजन तो पढ़े हैं हम, शॉर्टकट बता देते हैं आपको, ठीक। शॉर्टकट में क्या है, बस एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि 2 डिजिट के बाद उसमें मैच नहीं करता, तो अपने को वैसे भी यहाँ जो क्लास 9 में 2 डिजिट तक ही एक्यूरेसी चाहिए। तो देखिए इसका शॉर्टकट बता देते हैं, जैसे 35 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक। क्या करिए, सबसे पहले देखिए किसके परफेक्ट स्क्वायर के पास है, तो 35 36 के पास है ना, क्योंकि 36 परफेक्ट स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर रूट 6 हो जाता है, तो इसको उसी के टर्म में लिखेंगे, किसके 36 के, 36 - 1, क्योंकि ये 36 के पास में है, ठीक है। अगर कोई नंबर 48 या 42 ऐसे होता तो हम लोग 49 के आसपास होता तो 49 माइनस प्लस करके लिख देते, ठीक। यहां कर दिया अब इसको। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, बाहर लिख लिया, माइनस, ठीक है, डिवाइड का साइन, इसको ये यहाँ जो भी वैल्यू होगी उसको यहीं ऊपर लिखेंगे, और ये 2 हमेशा फिक्स रहेगा चाहे जिसका निकालें, ये तो यहाँ की वैल्यू और ये 2 हमेशा फिक्स रहेगा, और ये 6 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 6 - 1/12, तो 1/12 आसानी से क्या करते हैं, डिवाइड करके निकाल सकते हैं। मैं आपका टाइम बचाता हूं और निकाल दे रहा हूं। 1/12 की वैल्यू कितना होता है 0.083, 6 - 0.08, ठीक, ये आया। अब क्या करेंगे, 6 माइनस कर देंगे इसमें से, -6 जैसे ही किए तो वैल्यू आई 5.91, ठीक है। अब आपको मैं क्रॉस चेक करके दिखा भी दे रहा हूं, अगर √35 डायरेक्ट निकालना है, √35, तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए 5.91 आ रहा है, ठीक है ना। एक्यूरेसी क्या है, काफी हद तक, मतलब 2 डिजिट तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 डिजिट तक आप इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक। तो यहां वैल्यू ये रख देंगे 24 × 5.91 प्लस 120। देखिए अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 24 × 5.91, ये तो आराम से कर ही सकते हैं मैनुअली, ठीक। ये आ जाएगा 141 प्लस इसमें 120 ऐड कर देंगे तो पूरा आंसर जो आ जाएगा फाइनली अपना 261.84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमसे जो पूछा था अपना ABCD क्वाड्रिलेटरल, उसका आंसर क्या होगा, आ चुका है, ठीक है ना।
तो ये रहा आपको। देखिए इससे इस क्वेश्चन से हम लोग 2-3 चीजें सीखे हैं। एक कि हमेशा हमें दिमाग अपना खुला रखना है कि अगर कोई स्पेशल ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का, तो ये सिंपल फॉर्मूला लगाना, जरूरी नहीं हमेशा हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स चैप्टर, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर आगे कैलकुलेशन करके ये चीजें कर डालनी है, ठीक। ओके, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा इसमें कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूर दिखाइए कि आपको करना क्या है। जरूरी नहीं कि हमेशा आप यही टफ वाला हीरोन्स फॉर्मूला ही लगाए पड़े। जो चीज़ आसानी से निकल जा रही है उसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन लिस्ट इधर रही, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद बेस। बेस कितना दे रखा है, बेस क्वेश्चन नंबर 3 है। बेस दे रखा है 20 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है कितनी, हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो अब देखिए फिर से वही प्रॉब्लम, बेस और हाइट दे रखा है ना, तो अब जबरदस्ती फिर से आपको क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाना है जब बेस और हाइट दिया है, क्योंकि इसमें आपको टीचर जानबूझ के ऐसे देता है और आप उस फॉर्मूले पे चले जाते हो और आपका टाइम खा जाता है, ठीक। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सीधा आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से जाइए, ठीक। तो हाफ इंटू बेस की वैल्यू कितना 20 और हाइट की वैल्यू 10, ये निकल गया और कट के आंसर आ गया 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्या है, कुछ लोगों ने ना इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, बेस हाइट दिया था, फिर उसका हाइपोटेनियस निकाला, फिर हाइपोटेनियस निकालने के बाद ए बी सी मिल गया उनको, फिर एस निकाला, एस निकालने के बाद इस वाले फॉर्मूले में रखा, फिर लंबा सा कैलकुलेशन किया, स्क्वायर रूट निकाला, फिर जाके 100 सेंटीमीटर आंसर निकाला, ठीक है। और गलती हो गई, आया भी नहीं करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक। तो ये क्वेश्चन जस्ट रिमाइंडर के लिए था आपको कि आपको ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों को निकालना है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकालना है अपने को, ठीक। हैविंग पेरीमीटर 32, पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है P कितना 32 सेंटीमीटर, ठीक। और साइड वन साइड ऑफ इट्स ट्रायंगल इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, मतलब एक साइड कितना दे रखा है, एक साइड दे रखा है 11 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ए कितना दे रखा है 11 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। एंड डिफरेंस ऑफ अदर टू इज 5 सेंटीमीटर, मतलब बाकी जो बी और सी दो साइड बचे ना उनका डिफरेंस दे रखा है, तो मानते हैं बी माइनस सी की वैल्यू दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए बी माइनस सी किए हैं तो ये आप मान के चलें कि बी बड़ी वैल्यू है, ठीक। आप चाहें तो डिफरेंस बोला है ना तो सी माइनस बी भी ले सकते हैं, आंसर सही आएगा हमेशा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये चीज निकल गया है। अब देखिए, अब इसमें तो ऑप्शन भी नहीं, कोई स्पेशल ट्रायंगल बन नहीं रहा, राइट एंगल ट्रायंगल बेस हाइट दिया नहीं, तो अब मजबूरी यही हीरोन्स फार्मूला लगाना है। बट उसके लिए क्या चाहिए, एस, एस यहाँ दिया नहीं है, तो एस तो आसानी से निकल जाएगा। क्यों, एस इज इक्वल टू जो होता है पेरीमीटर का हाफ होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है ना, और ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का हाफ कितना आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 2, तो एस की वैल्यू कितना आ गया है 16, ठीक है ना। एस की वैल्यू कितना आ गया 16 सेंटीमीटर, डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा। अब बात आई ए यहाँ दिया हुआ है, बी और सी अलग अलग नहीं दिया है, डिफरेंस दिया है। सपोज करिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, अब इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से हम इसकी मदद से बनाएंगे। क्यों, क्योंकि बोला भी स्टार्टिंग में कि जो गिवन है ना उसको हिंट समझिए, तो दूसरी इक्वेशन यहाँ से निकाल लेते हैं इसके फॉर्मूले से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया 32, ठीक है ना, 32 हो गया। a की वैल्यू कितना दे रखा है 11, 11 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो गया 32, तो b प्लस सी कितना आ गया यहां से 32 माइनस 11। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई है
32 माइनस 11, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना सही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखिए इक्वेशन और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या करना, सिंपल ही दिख रहा है, b माइनस सी और b प्लस सी। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। ठीक, तो 1 क्या है, b माइनस सी इज इक्वल टू 5 और 2 क्या है, b प्लस सी इज इक्वल टू 21। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ऐड जैसे ही करेंगे तो ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, b और b ऐड होकर 2b हो जाएगा और ये ऐड होगा तो 26 हो जाएगा। ठीक, तो इसको 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइडर के इधर फेंकोगे तो डिवाइड में हो जाएगा। 26 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, b की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था सारी वैल्यू, तो b की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। ये पता था, b आ गया है। अब b की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, a या b में, 1 या 2 में। तो पुट इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। b की वैल्यू कितना, 13 माइनस c इज इक्वल टू 5, माइनस c इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 माइनस 13, तो माइनस c इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 8। ठीक है, 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 8, बट साइन बड़ा किसका है, निगेटिव वाला 13, तो ये आ गया। माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, c की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए a b c निकल आया है। अब आराम से क्या करेंगे, s भी निकला था, सब कुछ तो पता है, s भी पता है। अब सारा का सारा क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक, तो जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू s। ठीक है ना, s की वैल्यू कितना, ये दे रखा 16 इंटू s माइनस a, s माइनस a, s माइनस 11 इंटू s माइनस b। 16 माइनस b की वैल्यू देखिए 13 आया, 13 इंटू s माइनस c, 16 माइनस c की वैल्यू कितना आ गया है, 8। ठीक, ये वैल्यू आ गई। तो यहां से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 16 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 5। ठीक है ना, इंटू, कहीं कैलकुलेशन गलती हो तो आप लोग क्या करिए, कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, 16 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 3, और 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 8। आई होप कि सब सही है कैलकुलेशन। 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 13 3 और 16 माइनस 8 8। ठीक है ना, अब इसको फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर निकालना। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 इंटू 5 तो रहेगा ऐसे ही, 3 भी ऐसे ही रहेगा, इंटू 8 फिर 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए जरूरी नहीं ये फॉर्मेलिटी करिए आप, मैं आसान तरीका, मतलब जब कुछ ना पता हो तो ये करिए। और आपको कुछ चीज़ों का जैसे 16 डायरेक्ट स्क्वायर रूट पता है तो डायरेक्ट आप 4 बाहर ले सकते हैं, इतना फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं। ठीक, तो देखिए ये पेयर बन रहा है, इसका एक बाहर आ जाएगा, ये पेयर बन रहा है, इसका भी एक 2 बाहर आ जाएगा, ये पेयर बन रहा है, इसका भी एक 2 बाहर आ जाएगा, बाकी पेयर नहीं बन रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा, देखिए 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो आ गया 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 रूट 30। क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अब आपको अगर आगे आंसर चाहिए तो आप वही 30 को, आपके लिए क्या है, एक टास्क भी है कि रूट 30 को शॉर्टकट मेथड जो बताया हूँ उससे आप क्या करिएगा, आंसर निकाल के कमेंट करिएगा रूट 30 का, कि रूट 30 की वैल्यू क्या है। चीटिंग ना करिएगा, इससे निकालिएगा, किससे निकालिएगा, जो शॉर्टकट मेथड अभी पिछले क्वेश्चन में बताया उससे निकाल के आप आंसर बताइएगा इसका कितना आएगा, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करके हमें डेसिमल में आंसर चाहिए। डेसिमल में जो आंसर आएगा उसको आप कमेंट करके बताइएगा हमें, कमेंट में इसका आंसर कितना आया। ठीक, ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, फिलहाल जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, आई होप कि समझ में आया होगा, और आगे बड़े क्वेश्चन में इसका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक काम करिएगा, अगर ये कुछ आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपको लगेगा कि वीडियो का बस ऐसे आपके लिए टाइम वेस्ट था तो आप डिसलाइक भी बिंदास डिसलाइक कर सकते हैं, आपका फ़ोन आपके हाथ में है। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आएगा, और थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।